नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एड टेक में। आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है दोस्तों। 23 तारीख से बोला था तो 23 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। तो मैं थोड़ी सी आपको बेसिक डिटेल बता दूं, फिर फॉर्म भरने हम शुरू कर देंगे। तो देखिए, ये 23 तारीख से शुरू हुआ है, 22 फरवरी 2025 तक, यानी 1 महीने का वक्त आपको दिया गया है। ठीक है। लास्ट डेट पे फीस पेमेंट, यदि ये मैं बताया भी हूँ, 24 तारीख तक यदि आप फॉर्म भर चुके हैं 22 तक, तो फीस पेमेंट जो है तो 24 तारीख तक भी कर सकते हैं। करेक्शन 25 फरवरी से 6 मार्च तक है। फीस जो है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, बाकी के लिए 250 रुपये फीस है। ठीक है ना। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में यहीं पे अंतर बता रहा है। ईबीसी मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ठीक है ना। ये और 18 से 36 साल है, 3 साल की एज लिमिट दिया हुआ है। हम यहाँ आइए, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, रेलवे rrbapply.gov.in, rrbapply.gov.in। यदि आपने अपना अकाउंट बना लिया है तो साइन इन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। यदि नहीं बनाया है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज करना होगा। इसमें आप इंडिया चूज करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। नाम डालेंगे, यहाँ पे रीटाइप करेंगे अपना नाम, और यहाँ पे ये बताएंगे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। यदि किया है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो ना पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देंगे, रीटाइप ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को डालना है। सेलेक्ट जेंडर, जेंडर आपको चूज करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। और फिर फादर्स नेम, पिताजी का नाम लिखना है। रीटाइप फादर्स नेम, यानी ये चाहता है कि आप सारी डिटेल जो है तो सही से तरीके से भरें। मम्मी का नेम डालेंगे और फिर मम्मी का नाम फिर से डालेंगे। ठीक। यहाँ पे अभी नॉर्मल अकाउंट बन रहा है। फिर आप ईमेल आईडी डालेंगे और इसको जो है तो जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाएगा, और वो ओटीपी डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है तो आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, और इसके पास वेरीफाई कर लेंगे। ये वेरीफाई करना दोस्तों ज़रूरी है। इसके बाद जो है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड बनाएंगे, जो भी है, जिसमें कैपिटल स्मॉल हो, स्पेशल करेक्टर हो, और 1 2 3 करके, और आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये अकाउंट बन जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो इसके बाद जो है तो साइन इन टू योर अकाउंट, तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसको यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपको ये 3 चीज़ें, जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश हैं, यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री, जो आपने पहले फॉर्म भरा होगा उन सब की डिटेल दिखाता रहता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं जो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ सेवन्थ सीपीसी पे मैट्रिक्स, यहाँ पे जो है तो ये फॉर्म जो है तो शुरू हो चुका है। ठीक है ना। ये इसमें जिस एरिया में 23 तारीख से लेकर के क्लोजिंग डेट 22 फरवरी तक है, यानी हमारा ग्रुप डी का फॉर्म शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई वाले एरिया में अच्छी खासी पोस्ट है, तो मैं मुंबई वाले जोन में भर रहा हूँ। मैं जोन में, किस जोन में कितनी पोस्ट है, जबलपुर में लगभग 1500 के आसपास है। ऐसे दिल्ली में लगभग 4,500 के आसपास है। ये जोन वाला मैंने वीडियो बनाया है, तो पीछे में आप जा करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, अच्छे से आपको देख लेना है, जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ाया था आपको। इतना आने के बाद आपको ये डिटेल डालनी है। डिटेल में आप जो है तो ये पहले तो भरी हुई डिटेल है। इसमें मैरिटल स्टेटस आपको देख लेना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है। रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मदर टंग आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्या है। एग्जाम हिंदी से देना चाहते हैं, अंग्रेजी से देना चाहते हैं। परमानेंट विजुअल मार्क आपके पास आपके चेहरे पे क्या है, जैसे मान लीजिए मोल ऑन हेड है तो एक ये कर दीजिए। ठीक है। और फिर यदि कहे ऐसा भी है कि मोल ऑन राइट हैंड है तो राइट हैंड ये कर दीजिए। ये सिर्फ सैंपल के लिए है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। कम्युनिटी कम्युनिटी वाला ये देखिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड का क्लास या है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। यदि आप ये जनरल करेंगे तो कुछ नहीं चुना जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि ओबीसी करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ओबीसी यदि आपने किया तो ओबीसी करेंगे जैसे ही,
तो डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो यस आपको करना है। क्या करना है? डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में क्या आप आते हैं? तो हाँ, नॉन क्रीमी लेयर में हम आते हैं। नो नहीं कर देना यहाँ पे, ध्यान से है ना, यस करना है। 8 लाख से कम इनकम है यानी आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और यदि नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो कोई डिटेल आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है ना, जनरल की तरह आपसे ये देखिए मानेगा। तो ये यस करना है, नो करना है, जो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। मैंने समझा दिया है, आपको यस करना है। क्या करना है? यस करना है, डिटेल भर देना है, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं जनरल से आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। फिर यहाँ आपको आगे आएंगे, यहाँ पे आप डिटेल डालेंगे। देखिए, राज्य डाल दीजिए, मध्य प्रदेश डाल दीजिए, जिला जो भी है मध्य प्रदेश में, आपका जो भी, यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे तो आपको दोनों एक ही साथ भर जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्म भरिए और फिर सेव करिए इसको और आगे बढ़िए। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ गए हम लोग। अब यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल ये मांग रहा है कि आप क्या एक्स सर्विसमैन हैं। यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करिए, नहीं तो नो पर क्लिक करिए। अरे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि हाँ तो हाँ, नहीं नो पर क्लिक करिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है दिव्यांग है क्या, कि शारीरिक विकलांगता है, ठीक है। डू यू नीड स्क्राइब इफ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड, यदि आपको लिखने में परेशानी है तो यस करिए, अन्यथा नो पर क्लिक करिए। यहाँ पे आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, ईबीसी यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास दोस्तों, जो कम आय के लोगों को ये कहा जाता है। यदि आपके पास ऐसा कोई है सर्टिफिकेट तो आप यस पर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट का नाम डाल लेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है तो आगे बढ़ेंगे। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई है? तो यस पर क्लिक करें यदि हाँ तो, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब नो पर क्लिक कर दिए तो कोई मतलब नहीं, नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। और फिर आर यू अ कोर्स ऑफ कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड पोजेसिंग एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीबीटी, यदि आपने किया है तो एनसीबीटी से, तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ से जो यदि 500 लगता है तो लगभग 400 रुपये जो है तो रिफंड होता है, तो आपका जो फीस लग रहा है वो वापस आने वाली है, तो इसलिए सही अकाउंट नंबर डालना है। रिफंड ऑफ फीस अकाउंट होल्डर नेम, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। जब ये डिटेल आप सारी डाल लेंगे तो इसके बाद जो है तो आप फिर से सेव पर क्लिक करेंगे और फिर जो है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है तो ये देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसने मांगा है, उसको आपको भर देना है। आईटीआई है, मेट्रिकुलेशन है, 10वीं है, और या एनएसी है। तो यदि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हम मेट्रिकुलेशन डाल रहे हैं। जिस पोस्ट में आईटीआई मांगा है उस पोस्ट को आपको चुन लेना है। एसएलसी, ये जो है तो सीरियल नंबर, क्लास सर्टिफिकेट नंबर, तो वो आपको चुन करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। ऐड करेंगे, ऐड करके यदि आपको और कुछ ऐड करना है, जैसे आईटीआई का करना है तो आईटीआई का कर सकते हैं, और नहीं तो आप जनरली सिंपल सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर की बात कर रहा है। फोटो सिग्नेचर जो है तो आप अपलोड करेंगे, जितनी डिमांड है कि मैक्सिमम जो है, देखिए मैक्सिमम साइज शुड बी 100 KB एंड मिनिमम साइज शुड बी 50 KB, 50 KB कम से कम फोटो हो और 100 KB ज़्यादा से, यानी 50 से फोटो सिग्नेचर इस तरीके से आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको कई जोन सेलेक्ट करने को कहेगा, जो आप अपने इच्छा अनुसार अपने प्रेफरेंस दे देंगे। और ये प्लस पर क्लिक करना है, किस पर क्लिक करना है? प्लस पर क्लिक करना है, और ये क्लिक कर करके आप जो है तो सारे जोन चुन लेंगे। और जोन जो है तो प्रेफरेंस सही ढंग से चुनना है। आप अपनी वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपको वही जोन मिल जाता है, फिर परेशान रहते हैं कि हम दूसरा एग्ज़ाम देंगे और फिर अपने एरिया की जोन को पा पाएंगे, ऐसी कई परेशानियाँ होती रहती। इतना करने के बाद आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके अपने प्लेस पर जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस पर करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर देखेंगे पूरी डिटेल, यदि आपको सही लगती है तो आप जो है तो फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे। अच्छे से भर मतलब आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके से आएगा, और फिर जो है तो पेमेंट करवाएगा। पेमेंट करवाने के लिए ये जो है तो पे विथ एसबीआई ई पे, इस पर जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप जो है तो प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करके यहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई क्यूआर से पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ करने ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है तो क्यूआर जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने समझा कि जो है तो ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाना। इतना करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिससे आप जो है तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन हिस्ट्री जहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे जा करके आप ये देख सकते हैं कि देखिए, जैसे कि अभी मैंने ये सैंपल पेपर है तो पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट प्रोसेसेस बता रहा है, प्रोसेसिंग बता रहा है, नहीं तो यहाँ पे ये हो जाता और यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में और पेमेंट रिसिप्ट जो है तो यहाँ पे आपको मिल जाती। यही जानकारी थी दोस्तों। इसमें यदि कुछ भी आपको परेशानी और हो तो हमें कमेंट करिएगा, तो हम सारे कमेंट को पढ़ते हैं और आपको जवाब देते रहेंगे दोस्तों। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों।